हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Messages for Taurus. The Fool, 3 of Swords, the Lady in Reverse, 9 of Cups, and the Cardinal. Okay. So, हमारे पास है 3 of Swords. 3 of Swords एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पे कुछ परमानेंट हुआ हो एंड प्रोबेबली जो सेपरेशन आप दोनों के बीच है वो परमानेंट जैसा फील हो रहा है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपको ब्लेम किया हो और अब आप इंसल्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि लेडी रिवर्स में है, तो इस पर्सन ने आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं की और जब आपने उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया तो ये पर्सन शायद कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया या सेल्फ सेंटर्ड हो गया और इन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए सारा ब्लेम आप पर ही डाल दिया और अब आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस रिलेशनशिप में वापस जा सकते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे कि कुछ आपके अंदर है जो आपसे कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप सेफ नहीं है, इस रिलेशनशिप को अब आप और कंटिन्यू नहीं कर सकते, बट स्टिल आपका दिल आपसे कह रहा है कि शायद उनसे बस एक गलती हुई है जिसे आपको माफ़ कर देना चाहिए और ऑब्वियसली उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन से शायद आपको कोई अपोलॉजी भी ना मिले, किसी तरीके का कन्फेशन भी ना मिले। हो सकता है ये पर्सन बिल्कुल भी अपनी गलतियों को ना माने और आपसे यही एक्सपेक्ट करे कि आप उन्हें खुद ही माफ़ कर दें और खुद ही पुरानी बातों को भूल के उन्हें अप्रोच करें। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया है शायद जहाँ पे सारे एफर्ट आप ही कर रहे हैं, सारे चेंजेस आप ही ला रहे हैं, काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन हो चुकी है एंड मे बी आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी इग्नोर किए हैं टॉरस और आप टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुली सोचिए। ओके, क्या वाकई में आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते थे? क्या आपने वाकई में इस तरह के रिलेशनशिप का कोई सपना देखा था? क्योंकि सपने आपके हैं, बस उस सपने में इस पर्सन को जगह मिल गई क्योंकि आप इमोशनली उनसे जुड़े हुए हैं। ओके, टैरो आपको बस ये रिमाइंड कराना चाहता है कि इस पर्सन को लूज करके या इस पर्सन को खोकर आप कुछ ऐसा नहीं खो रहे हैं जो आपके हिस्से में नहीं आना है। ओके, आपकी डेस्टिनी पहले से लिखी हुई है, आपको जो खुशियां मिलनी है वो मिलेगी, चाहे ये पर्सन आपके जीवन में रहे या ना रहे। एंड 9 ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आपका हर सेल्फ है आपको प्रोटेक्ट करने को, आपको देखने को, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस वक्त आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है अपनी सोल पर, अपने हायर सेल्फ पर और ये जानने की ज़रूरत है कि आपके पास एंडलेस पावर है अपने रियलिटी को अट्रैक्ट करने की। सो इस पर्सन पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। अगर आप ये सोच के डिसहार्टेंड है टॉरस की आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे अगर ये पर्सन आपसे दूर चला गया तो, या यहाँ पे आपने ब्रेकअप कर लिया तो, या यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है तो आज आई थिंक ये है वक्त कुछ ज़्यादा ब्रेव करने का क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है और कार्डिनल का कार्ड उसी के बारे में बात कर रहा है। ओके, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप किसी भी तरीके के इमोशनल अटैचमेंट या टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये आसान नहीं होगा टॉरस, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप खुद को थोड़ा सा फंसा हुआ भी महसूस कर सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे, खुद को सेव कर लेंगे,
इस टॉक्सिक सिचुएशन से, इस पर्सन से दूर चले जाएंगे, एंड देन अगले ही मोमेंट में आपको लगेगा कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आपको चाहे जैसे भी हो कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इन्हें अप्रोच करने का या इन्हें कांटेक्ट करने का। टैरो आपको याद दिला रहा है कि ये बस एक प्रोसेस है। ओके, ट्रस्ट कीजिए कि आप इससे बाहर जरूर आएंगे। ऑफ कोर्स खुद को आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हीलिंग किसी के लिए भी एक दिन का काम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई हील कर रहा है तो वो कभी भी बुरा नहीं महसूस करेगा या हमेशा ही हैप्पी रहेगा, या सिचुएशन लगातार उसके लिए पॉजिटिव ही होती जाएगी। कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे जैसे आपकी एनर्जीज में आते रहते हैं, बट आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। द फूल का कार्ड टॉरस आपसे कह रहा है कि अपने मन की बातों को कहिए। शायद आप अभी तक इसलिए चुप थे क्योंकि आपको डर था कि आप इस पर्सन को हर्ट कर देंगे या इस रिलेशनशिप को लूज कर देंगे, या अपने ड्रीम्स को बताकर, अपने बारे में सोचकर आप इस पर्सन की नजरों में बहुत सेल्फिश बन जाएंगे। उस सारे डर को निकालिए और अपने आप को वो कहने दीजिए, वो करने दीजिए जो आप कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं। यह है अपने आप को फ्री करने के बारे में, ना कि दूसरे को हर्ट करने के बारे में। तो अपने आप को दोष मत दीजिए किसी भी चीज के लिए। ओके, और वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Eight of Swords, Ace of Pentacles, Three of Pentacles, Seven of Cups, and the Chariot. Okay. तो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या होने का मतलब है टॉरस की आपके लाइफ में एक नया सूरज उग रहा है, नई मॉर्निंग है। तो आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप पुराने चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें। ओके, वैसे भी यूनिवर्स में सब कुछ टेम्प्रोरी है। यूनिवर्स आपको दोबारा याद दिलाना चाहता है, और किसी भी चीज़ को खोने से डरिए मत, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके पास ही रहेगी। आई थिंक टॉरस ये है थोड़ी इमोशनल मैच्योरिटी दिखाने का वक्त। ओके, आप इमोशनली वैसे भी बहुत मैच्योर हैं, बट इस पॉइंट पे सेवन ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि चीज़ें जैसी नज़र आ रही है वैसी है नहीं। तो शायद कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो, जो आप देख रहे हैं आपको वो रियल लग रहा है, और वो चीज़ें अब आपको बुरा फील करा रही है आपके बारे में। द चैरियट है यहाँ पे, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बट एटलीस्ट आप सच को जानते हैं और वक्त ले सकते हैं अपने आप को संभालने के लिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स बात करता है उन चीज़ों की जो आपके पीठ पीछे हो रही है। तो शायद ये पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव नहीं है। इन्होंने आपके बारे में बहुत सारी टॉक्सिक बातें कही हो सकती है दूसरों से, और ये एक और अच्छा खासा रीजन है ये सोचने का कि क्या आप वाकई इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते थे। ये एक पॉसिबिलिटी थी भी क्या, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा अनोइंग हो सकता है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Isis, magic manifesting. Your dreams, visions, goals are becoming reality. Stay focused. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स और विजन्स सब रियलिटी में बदलने वाले हैं। एंड आई थिंक टॉरस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपके ड्रीम्स में रहना डिजर्व भी नहीं करता, और इसलिए यूनिवर्स कुछ नया क्रिएट कर रहा है, कोई नया पाथ बना रहा है। फोकस्ड रहिए अपने गोल पे जो कि हैप्पीनेस है, और धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। ओके, आप देखेंगे कि आप किस तरीके से स्मूथली शिफ्ट हो गए इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।